कक्षा 10 के विद्यार्थियों को नमस्कार। हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी में अब तक हमने माध्य और बहुलक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं उन सभी का हमने अध्ययन किया है। अब कैसे कैसे अध्ययन किया, किसके अंदर क्या क्या आता है, या पूर्व में वीडियो बनाए हो उनको देख सकते हो। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं मोटा मोटा आपको ऊपर से बता सकता हूँ कि माध्य होता है किसी भी डेटा के, हम समझ सकते हैं कि बीच की संख्या ज्ञात करना। अब तक माध्य हमने 3 प्रकार पढ़ा। पहली जो विधि आई वो हमारी प्रत्यक्ष विधि थी, दूसरी विधि थी हमारी वो कल्पित माध्य विधि थी, और तीसरी विधि थी जो हमारी पग विचलन विधि थी। इन 3 माध्यों के बारे में हमने अलग अलग अध्ययन किया। इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस अंतर ये होता है कि कल्पित माध्य में हमें ए मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? ए। ठीक है ना। और उसके बाद में जब पग विचलन विधि का सोल्व करते हैं तो इसमें यूआई आता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। और फाइंड आउट करते समय जो पद विचलन जो कल्पित माध्य विधि उसका फॉर्मूला रहता है, बस वो एक एच से डिवाइड होता है। ये मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। बहुलक पढ़ा हमने, और बहुलक का मतलब होता है कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। जैसे 5, 4 और 5, इन दोनों में ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है? 5। तो इसका क्या होगा? बहुलक 5 होगा। इसके बाद में ये तो हमने वर्गीकृत आंकड़ों का पढ़ा। अगर इसको हम वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में पढ़ेंगे तो इस बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, वो हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है वैसे आपको, नहीं है तो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ये इसका फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये है बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है। आज जो हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। मैंने आपको बताया कि ये प्रश्नावली आपकी परीक्षा में 11 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 11 नंबर की प्रश्नावली आती है। मेरे हिसाब से आपकी बुक की ये एकमात्र प्रश्नावली है जिसमें से 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का सारे प्रकार के सवाल आते हैं। अब 3-3 नंबर के 2 आते हैं, या 2-2 नंबर के 2 मान लो आप, या 1-1 नंबर के 2 मान लो। इस प्रकार हमारी ये सवाल आकर 11 नंबर की प्रश्नावली होगी। इसलिए हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये रहती है कि हम सारे टॉपिक पढ़ें। अब देखो, जब हम माध्यिका पढ़ रहे हैं तो माध्यिका में हमारे कुछ चीजें नहीं आएगी। कौन कौन सी आएगी? उन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता है जो आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आंकड़ा होता है ए वर्गीकृत, और जो दूसरा आंकड़ा होता है वो होता है वर्गीकृत। ए वर्गीकृत का तो आपके सवाल नहीं आता है, ये कक्षा 9 से रिलेटेड टॉपिक है। वर्गीकृत से हमारे रिलेटेड सवाल आते हैं। अब बात ये आती है कि ए वर्गीकृत का सवाल कैसे आ सकता है अगर आए तो, और वर्गीकृत का कैसे आ सकता है। मैंने आपको बताया कि ए वर्गीकृत से जुड़ा हुआ सवाल तो शायद आता नहीं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे ए वर्गीकृत का आएगा इस प्रकार की संख्या आपको दी हुई होगी, इस प्रकार की संख्या। और जब भी हमें कोई संख्या नंबर्स देंगे तो हमारी सबसे पहली और प्राथमिक ड्यूटी ये रहेगी, उसको आप जैसे गिनती का रूप है ना, असेंडिंग ऑर्डर, या उसको आप कह सकते हो आरोही क्रम, उसमें लिखना है। और सबसे छोटी संख्या 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 7 लिखना है। ये लिखने के बाद में आपको चेक करना है कि कितने टाइम्स कितनी संख्या है। तो 3 आ गई इधर, 3 आ गई इधर, और जो बीच की संख्या होगी वो हमारी होगी माध्यिका। क्या होगी? क्लियर चीज, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगली चीज माध्यिका के बाद में हमारे, जब हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें, कौन से आंकड़ों की? वर्गीकृत आंकड़ों। जब हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करेंगे तो हमारे सवाल आता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस प्रकार का जब हमारे सवाल आता है तो हमारे ये दिया हुआ था, ये 5 बार आ गया, 4 बार आ गया, 3 बार, 2 बार और 1 बार। ये मैं मेरे अंदाज से लिख सकता हूं, ये कुछ भी आ सकता है। हमारा कार्य क्या है, हमें इसके लिए क्या करना है वो महत्वपूर्ण है।
और अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब इस प्रकार का सवाल आता है हमें माध्यिका ज्ञात करनी, तो हमारी प्राथमिक ड्यूटी ये बनेगी कि हमें एक चीज और ज्ञात करनी, वो है सीएफ। क्या है ये आपको ध्यान रखना है। माध्यिका में एकमात्र नई चीज यही आई है, उसको हम बोलते हैं सीएफ। क्या बोलते हैं? सीएफ। और सीएफ को हिंदी में अगर बड़े रूप में हम देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे संचय बारंबारता। क्या बोलेंगे? संचय बारंबारता बोलेंगे। और इस चीज का हमें पता होना चाहिए। अब भाई आपने कह दिया कि सर संचयी बारंबारता के बारे में तो आपने बता दिया कि ये नाम, लेकिन संचयी बारंबारता का रोल क्या है, काम क्या होगा, किस तरह हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है इसका। तो संचयी बारंबारता का मतलब ये होता है जो भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को क्रमागत रूप से ऐड करते जाना है। जैसे 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 5 को और इस 5 को जोड़ना है। ये जो 5 है, या फिर इसको ऐसे जोड़ दो, 5 और 4 कितने हुए? 9। अब 9 में ये 3 जोड़ दो, कितना है? 12। 12 में ये 2 जोड़ दो, कितना आ गए? 14। 14 में ये जोड़ दो, कितना आ गया? 15। ये हमारी संचयी बारंबारता होती है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी हमें नंबर देते हैं उनको हमें ऐड करना है, और उनको अगर हम सम ऑफ कर रहे हैं या ऐड करते हैं, वही हमारी संचयी बारंबारता। क्लियर चीज? एक चीज तो ये होगी। उसके बाद में एक चीज हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो हो जाता है जब आप माध्यिका ज्ञात करोगे तो आपको n/2 ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? n/2। तो ये तो और इजी हो जाएगा। आपने कुछ 2-3 चीजें पढ़ ली ना तो मैथ्स इतनी सरल हो जाएगी और माध्यिका इतनी सरल हो जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और बच्चे इन प्रश्नावलियों से इतने डरते हैं जिसके भी कोई हद नहीं है। क्यों? कि वो कैलकुलेशन से भागते हैं, वो फॉर्मूला याद करने से भागते हैं, और वो पढ़ने से भी भागते हैं, तो वो अपने जीवन से भी भागने का प्रयास करते हैं। तो आप एक चीज नोट करोगे, इनका जब आपने योग किया तो कितना आया? 15। और उसके बाद में n/2 का मतलब है कि जो भी योग आता है उसमें आप 2 का भाग दो, और भाग देने के बाद में हमारे क्या आता है? 7.5। क्या आता है? 7.5। अब आपकी ड्यूटी ये बन जाती है 7.5। अब आप देखोगे CF में 7.5 का आता है, तो आप देखोगे इस जो 7.5 है वो 5 और 9 के बीच में आता है। और जब 5 और 9 के बीच में ये आता है तो आपका दायित्व तो ये बनता है कि आपको किसको लेना? आपको लेना 9 को। बारंबारता वर्ग अब आपका क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? आपको आगे वाला लेना, ना कि पीछे वाला। जीवन में आगे बढ़ना सीखो। क्या करना सीखो? आगे बढ़ना। तो जब भी 7.5 आएगा तो आप इसका वर्ग क्या मान लोगे? 9। और संचयी बारंबारता हमारी इसकी 4 हो जाएगी, ये वर्ग हमारा क्या हो जाएगा? 10 से 20। बोलो बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल हमें करना है, और इसका हमें थोड़ा सा इसी प्रकार हमें इसका ध्यान भी रखना है। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, सारी चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ये बेसिक जानकारी जो आपको आनी चाहिए ये मैंने बताने का आपको कार्य किया। अब आप आगे देखो। अब देखो, जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करना है, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है, और मैं यहां लिख देता हूं L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुणा H। ये एक एक चीज इस फॉर्मूले में समझाई हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए स्पेशल, और क्वेश्चन से हम समझेंगे। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे 0 से 10 अभी करा था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इनके सामने वाले जो भी संख्या आती है, जैसे 4 आ गई, 2 आ गई, 6 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, ये लिखना है। ये हमारा जो है ये है क्वेश्चन। इसमें ना तो आप परिवर्तन कर सकते हो ना मैं परिवर्तन कर सकता हूं। अब हमें क्या करना है, वो हमारा स्टार्ट यहां से होता है। आपको इसको ध्यान रखना है, जब इस प्रकार का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है? CF। और CF यानी क्या होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं एक बार फिर बताता हूं। जैसे ये 4 है, ये आपको 4 लिखना है, और आप मुझे बताओ 4 में जब 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 6। और 6 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12। 12 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 17। और 17 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 24।
24 आई ना, तो इस प्रकार आप देख सकते हो। बोलो बात सुन, ये तो देखो 24 आया, मान लो अगर यहाँ पर 8 हो जाता, 6 हो जाता, क्या हो जाता, तो यहाँ कितना हो जाता 18, और 18 में जब 7 जोड़ते तो यहाँ कितना आता 25, कितना आता 25। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ढंग से समझना है। मान लो अगर ये आता है 25, क्या आता है 25, तो अब हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है जो योग, उसमें हमें भाग देना है 2 का। किसका भाग देना है 2 का। बोलो कितना आया 12.5। कितना आया 12.5। जब ये 12.5 आया तो अब हमें प्रश्न को लेकर सरल करने की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसके अलग अलग चीजें माननी पड़ेगी, और मानते हुए आप मुझे बताओ 12.5, 12 से ये उत्तर है 12.5 का CF के रूप में बारंबारता वही लेंगे जो इससे अधिक हो। क्या हो अधिक। तो बोलो हमारा वर्ग कौन सा आ गया, ये आ गया। क्यों, किसके बाद वाला वर्ग क्या है 18, क्या है 18। अब देखो हम इसको सवाल करते हैं एल, क्या है एल। एल का मतलब होता है जो भी आपका बारंबारता वर्ग है उसका निम्नतम सीमा। बोलो कितनी है 30 प्लस n/2 भी आपने किया, कितना आया 12.5। और इसके ये बड़ा इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो n/2 है उसके बाद में जो CF आता संचय बारंबारता, इसमें कोई और किसी प्रकार की समस्या नहीं आई, और घटाने में ये इजी आए, ये आ गया 12, और उसके बाद में बटा हुआ आएगा। तो ए बताओ इसका एफ कितना है, ये एफ कितना आ गया 6, और वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है 10 का। किसका है 10 का। अब हमें इसको सरल करना है, 30 प्लस 0.5 गुणा 10 बटावा 6, और 30 प्लस इसको आप गुणा कर दोगे तो ये आ गया 5/6, और जब इसमें भाग देने के बाद में आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझनी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आई है तो हम और उदाहरण कर रहे हैं, उसमें आप आसानी से समझ सकते हो। देखो ये सवाल, जब ये सवाल आया और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी, तो हमारा प्राथमिक सबसे पहले कार्य क्या बनता है, इस सवाल में हमें एक टेबल का निर्माण करना है, और उस टेबल का निर्माण करने के बाद में हमें क्या ज्ञात करना है CF। क्या ज्ञात करना है CF। तो CF कैसे ज्ञात करते हैं, यहां मैंने क्या लिख दूंगा सबसे पहले 4, और 4 और 5 को जोड़ूंगा कितना आएगा 9, 9 और 13 को जोड़ूंगा कितना आएगा 22, 22 और 20 को जोड़ूंगा कितना आएगा 40। ये जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, और ये 40 इसके सामने आ रहा है। आपका कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ आ गया 4, 4 में जब आप 5 जोड़ोगे यहाँ कितना आ गया 9, और 9 और 13 को आप जोड़ोगे कितना आएगा 22, 22 में जब 20 जोड़ोगे आप कितना आएगा 42, 42 में 14 जोड़ोगे कितना आएगा 56, 64, और 64 में जब 4 जोड़ोगे कितना आएगा 68। ये जो आया ये हमारा CF आया, क्या आया CF। अब आपको एक चीज ये नोट करनी है कि टोटल योग कितना आया n, कितना आया 68, और 68 में हम जब 2 का डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा 34। मुझे बताओ n/2 का मान कितना आया 34, कितना आया 34। अब हमारा सवाल ये बनता है, जब भी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है L प्लस n/2 माइनस CF बटावा F और गुणा H। अब आपका जो मुख्य वर्ग है आपने 34 माना, तो 34 से आगे कौन सा है 42, कौन सा है, तो इस 42 का जो वर्ग है ये हमारा बारंबारता वर्ग है। भाई 42 ही माना आपने, तो ये हमारा बारंबारता वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बारंबारता वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतम यही है। तो अब आपको क्या करना है, इस वर्ग की न्यूनतम सीमा कितनी आ गई 125, ये आ गया प्लस, अब n/2 कितना आया 34। अब मुझे बताओ जब CF ज्ञात करना, CF का मतलब जो वर्ग है उसके पूर्व की CF कितनी है 22, और इसकी ये जो वर्ग है ये 20 यहाँ आ जाएगी, और इनका अंतराल कितना है ये आ गया 20। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, और उसके बाद में जब आप सरल करोगे तो ये प्लस आ गया, ये रहेगा कितना 12 गुणा 20
20/20। ठीक है, तो आप जब इसको सरल करोगे तो ये इससे 20 कटेगा और 125 + 20, मुझे बताओ कितना उत्तर आएगा आपका? 135। ये क्या है? 135 जो हमें प्राप्त हुआ, ये क्या है? जो 135 हमें प्राप्त हुआ ये हमारा माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर इजी गोइंग सवाल आता है तो हमारा सवाल ये बनता है, इसके अलावा कोई सवाल बनने की उम्मीद नहीं है। अगर थोड़े से उस लेवल को बढ़ाता है वो, तो फिर सवाल देगा ये, और इसको आपको इंपॉर्टेंट लगाना है क्योंकि इसमें एक एक्स है, एक क्या है? वाई। क्या है? एक्स और वाई। और इसी प्रकार का सवाल आपको मिलेगा जब आप माध्य करोगे, उसमें आपको एक्स मिलेगा। देखो, इस सवाल में 2 प्रकार की चीजें जो आपको बड़े दिमाग लगाकर सुनना है और समझना है। पहली बात तो कह रहा है इसका माध्य 28.5 है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना 28.5 कहाँ है, तो 28.5 अपनी इस चित्र में यहां आता है। तो इसका सवाल का कहने का मतलब है जो भी हमारा उत्तर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। एक चीज ये क्लियर हो गई ना कि भाई जो भी इसका उत्तर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा। तो हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? बहुलक वर्ग की जो एफ होगा वो क्या होगा, ये हमें पता इससे चल जाएगा। सीएफ क्या होगा ये हमें भी पता नहीं चलेगा, वो हम पता कर लेंगे। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हुआ कि इसका देखो इसने योग यहां दिया है। कई बार क्या होता है कि पेपर वाला बड़ा दिमाग होता है, कई बार तो क्या करता है वो आपको ऊपर दे देता है, यदि इसके सीएफ का योग 50 हो, कितना? 50, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, या 60 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको अलग से दे रहा है, बोल नहीं रहा है, साइलेंट तरीके से कार्य कर रहा है। कई बार क्या करते हैं हमारे पास चुपचाप कोई चीज रख देते, बताते नहीं, और कई बार कोई बता के देता है। तो हमें इसको जब माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ फॉर्मूला, और फॉर्मूला इसका क्या है? एल प्लस, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, माइनस सी एफ बटा एफ और गुणा एच। अब आपको मैंने जब बताया कि भाई बहुलक वर्ग ये है तो इसका एल का मान कितना आ गया आपको? 20। एल का मान कितना आया ये आपको देखना है। तो एल का मान हमारा हो गया 20, ए काम हो गया। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है n/2। क्या ज्ञात करना? और n/2 हम किससे ज्ञात करते हैं? पहले सबसे पहले तो डिवाइड करते हैं 60 से, और जब 60 से आप 2 को डिवाइड, यहां लिख देता हूं मैं, और जब 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो मुझे बताओ n/2 का मान कितना आएगा? 30। अब CF का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम यहां ज्ञात करते हैं CF। क्या ज्ञात करते हैं? CF ज्ञात करते हैं। यहां तो आ गया 5, यहां आएगा 5 + x। अब यहां आ गया 5 और 20 कितने हो गए? 25 + x। 25 और 20 कितने हो गए? 40 + x, और यहां आ गया 40 + x + y, और यहां आ जाएगा 45 + x + y। अब देखो, आप एक चीज नोट करो बड़े दिमाग से, ये इसको CF का मतलब इसका जोड़ है, और जो लास्ट वाला आता है वो जोड़ होता है। मैं तो, आप पुराने उठा के देख लेना, जो लास्ट में आ रहा है वो इसका कंप्लीट जोड़ आ रहा है, और लास्ट में जोड़ आने के बाद में ये कह रहा है इसका उत्तर कितना है? 60। जब इसका आंसर 60 है तो आप 45 को उधर भेज दो, x + y 60 - 45, और यहां जब आप देखोगे तो x + y। अब आप मुझे बताओ x + y का मान कितना आ रहा है? x + y का मान आ रहा है 15। क्या आ रहा है? 15। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम आगे सोल्व कर रहे हैं। तो n/2 का मान आ गया। अब मुझे बताओ CF का मान क्या होता है? हम जानते हैं CF का मतलब जो भी हमारा वर्ग है उसके पूर्व की वर्ग। तो पूर्व जब 20 वाला है, 25 + x माना, तो पूर्व का वर्ग आ गया 5 + x, और एच हमें पता है कितना है? 10, और एफ भी हमें पता है कितना? एफ का देखोगे तो एफ आ गया हमारा 20। कितना आया? ये थोड़ा सा आपको छोटा सा आइडिया लगाना है। अगर ये आइडिया लगाने में काम हो गया तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ मान रखना है। 20 रख दिया मैंने प्लस,
n/2 का मान कितना है मेरे 30 आया, माइनस में कितना आएगा 5 + x, ये कोष्टक बंदे ध्यान रखना, और बटा हुआ f का मान कितना है 20, ये देखो यार, और h का मान भी आपके कितना है 10। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये माइनस का है, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये x भी माइनस का हो जाएगा। 30 में से 5 गए, कितना आया, ये आ गया 25, ये आ गया माइनस का x बटा 20 गुणा 10। आपको सरल करना आता है, ये 0 से इस 0 से कट जाएगा। तो आप जब इसको सरल करोगे एलसीएम लेकर तो इसका क्या आएगा 40 + 25 माइनस x बटा 2 बराबर हमारा माध्य का कितनी आई 28.5। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार हमारा ये सवाल हो रहा है, और स्टेप टू स्टेप हो सकता है अभी जगह कम मिल रही हो तो मैं सही तरीके से नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप चिंता मत करो, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। देखो अब हम इसको यहां करते हैं। अब ये क्यों आया, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, और जब इसको आप जब गुणा करोगे तो 56 आ जाएगा। कितना आएगा 56 आएगा। इसको आप 28 को आप जब गुणा करोगे तो हमारे पास 56 आएगा। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करना है। 30 आया, 30 में से 5 गए तो 25 आ गया। 25 माइनस x/2, ये माइनस x है, नीचे 2 है, आप उधर इसको भेज दो। हाँ, कोई समस्या नहीं आएगी आपकी। अब देखो मैंने जब x को इधर भेजा तो ये हो गया 57। कितना हो गया, तो 40 + 25 माइनस x बराबर हो गया 57। कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तब आपकी क्या आएगा 65। आपको पता है x माइनस का, आपको x को उधर को भेजना दिया, x किसका हो जाएगा प्लस का। इस 57 को आप इधर लेके आओगे तो बोलो 65 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8। तो हमारे x का मान कितना आएगा 8। और जब ये x का मान यहाँ 8 आया तो ये मान आपको यहाँ रखना है, यहाँ, और यहाँ रखोगे तो 8 + y = 15। क्या हो जाएगा 15। और जब y का मान ज्ञात करना है तो 15 माइनस 8, तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा 7। ये x और y का मान ऐसे निकलता है। तो हमें इस प्रकार इस सवाल को करना है। हो सकता है आपको इतना समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इस चीज़ को एक बार और वापस दोहरा रहा हूँ। देखो हमारा ये प्रश्न है, और ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो माध्यक है वो 28.5। अब उसके बाद में ये कह रहा है कि इसका योग भी ये है, हमें x और y का मान ज्ञात करना। जब भी हम प्रश्न करते हैं तो हमारी पहली ड्यूटी बनती है कि हमें CF का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो 5 आ गया, ये 5 में x जोड़ा 5 + x, 5 और 20 कितने हो गए 20 + x, और इसमें 15 जोड़ा 40 + x, और y आ गया तो ये x + y। ये आप हमेशा ध्यान रखना CF का एक सिस्टम होता है। आप पूर्व के सवालों में और इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। कैसे, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये हमने ये CF किया, ये 68 लास्ट में आया कि नहीं आया, ये जो 68 आया, ये 68 का मतलब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ आंसर 68 ही आया। CF में जब जोड़ोगे तो प्रथम और लास्ट, ये जो लास्ट वाले दोनों हैं ये एकदम बराबर आते हैं। इसका चाहे आप योग कर दो, चाहे 4 में 5 में ऐसे चले जाओ जोड़ते हुए, ये एक समान आता है। तो ये 60 है, ये 45 + x + y है, तो ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। और ये जब दोनों को आपने सरल किया तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ x + y बराबर 15। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको साइड में रहने दो, आप वापस समीकरण में हो। अब हमें ये 28.5 का कह रहा है, तो हमें इसको आधार मान के चलना है कि 28.5 आता कहाँ है। तो ऐसा 28.5 तो 20 और 30 के बीच में आएगा। और इस प्रकार जब हम सवाल करेंगे तो ये एल का मतलब निम्न सीमा 20 आ जाएगी, n/2 60 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा। CF का मतलब जो भी बारंबारता वर्ग हमें मान रहे हैं उससे पहले का 25 + 1 से पहले कौन है 5 + x। एच का मान अंतराल ही होता है, और एफ का मतलब जो हम मान रहे हैं उसकी बारंबारता, ये 20। अब इसमें रखकर आपको थोड़ा सा सरलीकरण करना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर दिक्कत आए तो आप इसको सोल्व करके एक बार और इसको समझ लेना। कोई और किसी प्रकार की आपको समस्याएं नहीं आएगी। अब हम जो आगे का सवाल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि इसको करना बहुत ईजी होता है,
लेकिन इसमें हमें एक चुनौती दी हुई है, उस चुनौती का हमें सामना करना है। यही चुनौती है और इस चुनौती का सामना करना। ये इसने कम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है से कम। क्या लिखा हुआ है? कई बार इसमें से अधिक आ जाता है। और इसका अगर हमने सरलीकरण कर दिया, इसको अगर हमने समझ लिया ना, तो मान के चलो कि मैं आंख मीच के कह दूंगा कि मेरे से पढ़ वाले बच्चे 11 नंबर लेकर आए। इसको आप थोड़ा समझो। देखो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके पास संख्या है, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ कहता हूँ, एक उदाहरण समझाता हूँ जो आपको ध्यान रखना, कि जैसे मेरे पास लड़के, मैं नाम लिख रहा हूँ जो बच्चियाँ मेरे पास है, जैसे मान लो निशा, जसोदा, संजू, ज्योति, पूजा, अपना, ये इतने बच्चियाँ मेरे पास, और मैं इनको नंबर सुना रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, जैसे इसको नंबर आगे 40, इसके आगे 45, इसके 30, इसके 20, इसके 10, इसके 15, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में आए नहीं। अगर मैं आपको पूछूं, क्या पूछूं कि 45 से कम कितने बच्चों के नंबर आए, किससे कम? 45 से कम। तो आप ये देखोगे तो 45 से कम तो सभी के हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आप सीधा उत्तर दे दोगे 6। लेकिन मैं आपको सवाल चेंज कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ 40 या उससे कम कितनों के हैं, तो आप 40 से कम की काउंट करोगे, तो ये तो 45 से 40 ज़्यादा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बोलो 40 से कम कितने आ गए? और ऐसा ही सवाल मैं आपको दे देता हूँ, बताओ 20 से कम कितनों के आए? तो हालांकि ये 20 से, लेकिन हम इस एरिया के अंदर लेते हैं, तो 20 से कम कितने जनों के? 3। बोलो ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इसी में चेक करना है। देखो आपको क्या कह रहा है। अब ये मैं इसीलिए समझाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरे से पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं जिनका मैंने नाम लिखा, हमेशा इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिए। अब देखो ये कह रहा है कि इसके पास 20 से कम 2 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। मुझे एक नई टेबल का निर्माण करना है, मैं कर रहा हूँ। तो 20 से कम मेरे पास कितने बच्चे हैं? ये से बना रहा हूँ। ये टेबल बन गई तो अपने आप ही सवाल हो जाएगा। तो 20 से कम मेरे पास बच्चे कितने हैं बताओ? 2। अब देखो अगली मुझे जो लाइन बनानी है वो मुझे बच्चे ढूंढने 20 से 25। ये कह रहा है कि मेरे पास 25 से कम कितने बच्चे हैं? 6। हम मान ली कि भाई 25 से कम इसके 6 बच्चे, लेकिन मुझे 20 से 25 वाले चाहिए, 25 से कम वाले नहीं चाहिए। तो ये कह रहा है कि 20 से कम मेरे पास 2 बच्चे हैं। भैया तेरे पास 20 से कम वाले बच्चे 2, उनको निकाल। मुझे 20 से कम वाले नहीं चाहिए, मुझे 20 से 25 वाले बच्चे चाहिए। तो बताओ कितने आएंगे? तो मेरे पास आएंगे 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और सोच लेना। देखो ये सबसे पहला कह रहा है 20 से कम 2, तो मैंने लिख दिया भी 20 से कम 2। अब मुझे इनको वर्ग में बदलना है। ये कह रहा है कि मेरे पास 25 से कम 6 है, मतलब 25 से कम ये 2 भी उसमें शामिल है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 25 से कम वाले नहीं चाहिए, मुझे 20 से 25 वाले चाहिए। जब मुझे 20 से 25 वाले चाहिए तो 20 से कम वालों से मैं क्या करूँगा? वो कितने? 2 जने, मैंने इनकी छुट्टी कर दी। बोलो 20 से 25 के बीच में कितने हैं? 4। अब मुझे अगला चाहिए 25 से 30 के बीच में। तो ये कह रहा है मेरे पास 30 से कम 24 है। कितने? 24। अरे भैया 30 से कम 24 है तो मुझे 30 से कम वाले नहीं चाहिए, मुझे 25 से 30 वाले चाहिए। और ये कह रहा है कि 25 से कम इसके पास कितने हैं? 6। तो 6 तेरे ले ले, 25 से जो कम है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 25 से ज़्यादा वाले बच्चे चाहिए। तो मेरे पास कितने बच्चे आएंगे? ये 18। कितने आएंगे? 18। उसके बाद है मुझे बच्चे चाहिए 30 से 35। तो 30 से 35 के बच्चे कितने टोटल? 45। लेकिन ये कह रहा है कि उसके पास 30 से 35 के 24 बच्चे हैं, ये 24 बच्चे मुझे नहीं चाहिए। तो 45 में जब मैं 24 घटाऊंगा मेरे पास कितने आएंगे? 21। अगला मुझे चाहिए 45 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60। ये बच्चे हमें चाहिए। अब देखो मैं 35 से 40, ये कह रहा है कि 40 से कम कितने? 78। हमें 78 नहीं चाहिए। आप 78 में से 45 घटा दो तो आपके कितने आएंगे? 33। कितना आएंगे? सॉरी, हाँ 33, ये मैंने लिख दिया 33। फिर इसके बाद 89 बोल रहा है, हमें 89 चाहिए नहीं। 89 में आप 78 घटा दो, कितने आएंगे? 11।
फिर ये बता रहा 50 से कम 92, हमें ये नहीं चाहिए, तो 92 में 89 घटाएंगे कितना आएंगे 3। फिर ये 98 बता रहा, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो बीच वाले चाहिए, 92 में 13 ले जा, तो हमारे पास है 6। और फिर ये 100 बता रहा, हमें ये नहीं चाहिए, तो हमारे पास आ गया 98 में इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 2। अब आप बोलोगे सर ये सही है गलत, तो सही और गलत का चेक करने का तरीका है हमारे पास। आप इनका CF ज्ञात करो, देखो 2, फिर 2 और 4 कितने हुए 6, 6 और 18 कितने हुए 24, 24 और 21 कितने हुए 45, 45 3 कितने हुए 78, 78 3 कितने हुए 89, 89 और 3 कितने हुए 92, 93 और कितने हुए 98, 98 में आप 2 जोड़ो कितना आएगा, बोलो ये लाइन और ये लाइन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये मैच कर रही है तो अपन ने बहुत अच्छी तरीके से किया। आप इसको आराम से स्लो करके एक बार वापस देख लेना, एकदम समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना, तो हम एक वीडियो और बनाएंगे तोरण वक्र का। किसका? तोरण वक्र का। उसमें से कम और से अधिक को बहुत अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सवाल है। अब हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करनी है तो भाई सब ना पहले तो आप सूत्र लिखो, सूत्र लिख दियो। सूत्र लिखे बाद में आपा ने कहीं करना है, एक एक चीज़ पतो करना है कि किसी चीज़ कहीं है। तो देखो एल है, एल पहले आपने सब ना पहले जो 100 उत्तर आयो आपने योग भी 100 में भाग देना 2 को, तो बोलो कितना आया 50। अब अट जोड़ में जानो CF में आप देखो 50 कटे है तो 50 और 78 कन गोड़ो करना, आप कट करना गोड़ो 78 कन, और वही आपनो वर्ग आवेलो। और इन थोड़ो गेरो मैं वास्ते करूँ ताकि थारे समझ में हो आवे। ये देखो, तो आप ये चीज़ ने नोट करो, जब 50 आया तो हमारा जो n/2 का मान कितना आया ये बताओ पहले तो मुझे। तो मैंने चेक किया कि l का मान तो मुझे आया 35, क्योंकि ये वर्ग है और इसका 35 है। उसके बाद में n/2 है तो वो आयो हमारे 50। बी के बाद में CF ज्ञात करूँ तो मैं ताने क्यों जो कुछ ये 78 आवे भाई 50 बराबर आगे से ये 78 आ तो भी पहलोड़ी संख्या कितनी है 45, तो CF कतो आएगा 45। अब आपको ज्ञात करना एफ और ए ज्ञात करना एच। तो एफ को मतलब जको उत्तर आयो मान्यो आप 78 बी के बराबर में कति बारंबारता है 33, और एच को मतलब आएगा 35 40 40 55 ए के बीच में कता कता का अंतर है। और ये मान आपने निकाल लिया। इसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मान रखना है, जोड़ बाकी करनी है और उत्तर आ जाएंगे। इस प्रकार ये सवाल होते हैं। माध्यिका बहुत अच्छी प्रश्नावली है, कई बच्चे समझ नहीं पाते, और वो समझ नहीं पाते वो कर भी नहीं पाते। और मैं भी मानता हूँ जब क्लास का टाइम होता है तो कई बार अध्यापक उतने डीप तक नहीं समझ पाते जितना हमने इसको समझने का प्रयास किया है। आप इसको 4 बार देख लो, जब कक्षा में टीचर पढ़ाते हैं सर पढ़ाते हैं, आप उसको एक बार समझ सकते हो, एक बार और पूछ सकते हो, आप 20 बार नहीं पूछ सकते। लेकिन इस क्वेश्चन को आप 20 की जगह 100 बार देख सकते हो। ये मेरा उद्देश्य पैसे का नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चे हमेशा कहे कि वास्तव में हमने पढ़ा है, और जो पढ़ा हमने अच्छे से पढ़ा है। ये हमारा टारगेट है। अब आप पढ़ोगे कोई बातें करोगे तो कार्य कैसा होगा। तो ये सवाल की उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूँ। 2 सवाल दूंगा, ये सवाल में माध्यिका ज्ञात करनी है, और आप चेक करो कि आप किस प्रकार माध्यिका, ये इसके कमेंट बॉक्स में आएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितना वीडियो देखते हो और कितना पढ़ते हो। इसके बाद में एक सवाल ये भी आपको करना है, अच्छे से करना और देख कर करना है। ये 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, 2 तो दे सकता हूँ ना, और उम्मीद करता हूँ ना इतनी तो बिल्कुल करता हूँ। और उसके बाद में माध्यिका, माध्य और बहुलक, जो मैं कह रहा हूँ ना आपको 2 नंबर का सवाल आएगा, एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, कितने हो गए 4 4 8 3 11, या फिर ऐसा आएगा ये 4 3 7 2 9 और 2 1 1 नंबर। ये जो 2 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये यही है आप मान के चलो। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको माध्यिका का मान दे देंगे, बहुलक का मान दे देंगे, माध्यिका मान दिया। इसको कैसे सरल करेंगे चिंता मत करो, अगला वीडियो आ रहा है। उस वीडियो में हम 34 मिनट का नहीं 1 घंटे का बनाएंगे। उस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तोरण वक्र पढ़ेंगे। तोरण जानते हो ना, शादी में वो नहीं, शादी वाला तोरण नहीं, ये अलग तोरण है। उस तोरण के वक्र में इनका रिलेशन, बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच में ये जो फॉर्मूला, इसका यूज। और उसके बाद में माध्य के सवाल जिसमें एक्स आते हैं, क्या आते हैं एक्स। और इसके अलावा बहुलक के जो अच्छे सवाल है मैं आपको वो भी दूंगा। तो आपसे मेरा एक ही कहना है, अच्छे से पढ़ना, मस्त होकर पढ़ना और समय दे के पढ़ना,
और जो मैंने आपको सवाल दिए वो मुझे आंसर चाहिए, इसका मतलब चाहिए। आप इसको इजी वे में लेने का प्रयास मत करना। आप जुड़े, समय दिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो विशेष सूचना मैं देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी नहीं कल से मैंने कक्षा 9 की वीडियो चालू कर दिए है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप स्वार्थी मत बनना। आप देख रहे हो अपने छोटे भाई बहनों को भी 9th की वीडियो पहुँचाना, ये आपका नैतिक दायित्व है। क्यों कि इधर बोर्ड की क्लास, कहते हैं ना, इधर कुंवार इधर खाई, पढ़े कहाँ, इधर कुंवार इधर खाई। तो इधर 8वीं क्लास है और इधर 10वीं क्लास है, वो बीच में 9वीं क्लास बैठी है एक देवता की तरह, पूजनीय क्लास है वो। हम चाहे जब फेल कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आप उन तक वो जरूर पहुँचाना, ठीक है, और उनकी हेल्प करना ताकि वो अच्छे नंबर ला सके, और वो यहाँ लाएंगे 10वीं में और अच्छा इंप्रूव। आप जुड़े, समय दिया, बहुत बहुत